हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी किसी पार्टनर का रिटायर होना। फाइन। पार्टनर का रिटायर होना प्लान किया जा सकता है, साल के आखिरी दिन में या साल के पहले दिन में पार्टनर को रिटायर किया जा सकता है। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जिसमें कि पार्टनर को साल के बीच में किसी भी दिन रिटायर होना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम रिटायरिंग पार्टनर को उसका उतने दिन का प्रॉफिट जितने दिन वो पार्टनरशिप फर्म के साथ रहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना होगा। तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वही हम इस पोर्शन में सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 53, अमृत, भानु एंड चारू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भानु रिटायर्ड ऑन 30th सितंबर। देखिए, साल के बीच में ही 6 महीने के बाद ही भानु रिटायर हो गया 2023। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि भानु को हमें 30th सितंबर तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट। लेकिन अभी तो 31 मार्च 2024 आया नहीं है, तो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हो पाया है और हमें भानु का अकाउंट सेटल करना है। उसे 30th सितंबर तक का उसका अमाउंट का प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये कैसे देना है? एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के जैसे ही हमें पिछले साल के प्रॉफिट को ही बेस मान करके हमें भानु का प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 3,60,000। सो 3,60,000 को ही बेस बना करके भानु का शेयर का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फ्रॉम फॉर द सेम व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Amrit and Charu does not change, and second, the profit sharing ratio between Amrit and Charu changes to 3:2। देखिए यहाँ क्या है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 ही रहेगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन में अमृत और चारू का रेशियो 3:2 हो गया है। ऐसे समय में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर भानु तो सेम रहेगा, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाएगा। वो क्या होगा? लेट अस सी। सो तीनों पार्टनर का रेशियो है 1:1:1। और कौन रिटायर हो गया? भानु रिटायर। भानु जो है वो रिटायर हो गया। भानु रिटायर्स। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अमृत और चारू जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनका रेशियो क्या है? चेंज नहीं हुआ। भानु के जाने के बाद भी उनका रेशियो 1:1 रहा। तो हमें प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है, तो हमें भानुस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। भानु का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है ना? मतलब 2022-23 का प्रॉफिट कितना है? ₹3,60,000। इसी प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड हम भानु का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि भानु कौन से तारीख को रिटायर हो रहा है? ऑन 30th सितंबर 2023 को रिटायर हो रहा है। फाइन। तो उसे कहाँ 1 अप्रैल से लेकर के 30th सितंबर 2023 मतलब 6 मंथ्स का प्रॉफिट देना है इस अकाउंटिंग ईयर में। 1 अप्रैल से 30th ऑफ सितंबर तक का प्रॉफिट देना है। और ये जो प्रॉफिट है पिछले साल का प्रॉफिट है, ये साल भर का प्रॉफिट है। देयरफॉर 6 मंथ्स प्रॉफिट, 6 महीने का प्रॉफिट हम इसमें से निकालेंगे पहले फर्म का। तो 6 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 6/12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा ₹1,80,000। लेकिन ये जो 1,80,000 है ये तीनों का है। अब भानु का प्रॉफिट निकालिए उसमें से, भानुस प्रॉफिट।
इज इक्वल टू 1,80,000 में भानु का हिस्सा कितना है 1/3, तो भानु का हिस्सा आ गया 60,000 रुपीज। सो ये वो अमाउंट है जो भानु का प्रॉफिट है इन 6 महीनों के लिए। अब हमें इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो जर्नल एंट्री जो रहेगी वो डेट ऑफ रिटायरमेंट को रहेगा, वो है 39/23 को। इसके लिए हमें पास करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड। सस्पेंस अकाउंट हमें ओपन करना है क्योंकि साल के बीच में ही प्रॉफिट दिया जा रहा है। साल का आखिरी दिन होता अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते, और ये हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं क्योंकि साल के बीच में कहीं पर भी हम प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन साल का जब आखिरी दिन आएगा तो इसी सस्पेंस अकाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। फाइन, डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम 60,000 रुपीज देते हैं भानु को, सो टू भानुस कैपिटल अकाउंट। So Bhanu's profit is now transferred to Bhanu's capital account. So this is the solution for first part of the question. फाइन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमृत एंड चारू चेंजेस। देखिए यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ था, इसलिए हम ये एंट्री किए हैं। लेकिन अगर अमृत और चारू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो ये जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू भानु वही रहेगा, 60,000 ही रहेगा, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो लेट अस सी कि सेकेंड पार्ट में हमें किस तरीके से बनाना है। 3 पार्टनर हैं और भानु रिटायर हो रहा है, और अमृत और चारू का न्यू रेशियो है 3:2। अब हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। देखिए अमृत और चारू का पुराना रेशियो 1:1 था, अभी ये 3:2 हो गया। सो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फाइन। अमृत, अमृत के लिए कैलकुलेट कीजिए। ओल्ड रेशियो क्या था 1/3 और न्यू रेशियो क्या है 3/5। एलसीएम विल बी 15, 5 माइनस 9, ये हो गया कितना -4/15। इसका मतलब है ये गेन आ गया। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाए हैं और आंसर माइनस में आया है, मतलब ये गेन है। उसी तरीके से चारू का एलसीएम आएगा 15, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1/15, ये भी गेन है। फाइन। आप यहाँ पर गेनिंग रेशियो का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, हमने यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है तो हमको गेन मिल गया है ना। सो गेनिंग रेशियो क्या है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है इसलिए हम न्यूमरेटर के नंबर को रेशियो मान सकते हैं। 4:1 हमारा गेनिंग रेशियो है, और इसी रेशियो में भानु के प्रॉफिट को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बेयर करेंगे। ठीक। सो हम इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो हमें मालूम है कि जो भी गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। अमृत, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन चारू भी गेन कर रही है, चारू's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि जो भी रिटायर होता है वो अपना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके ही जाता है। सो हु इज द वन हु हैज रिटायर्ड, भानु। भानुस कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था अमाउंट प्रॉफिट का 60,000। नाउ 60,000 को हम 4:1 में यहाँ डिवाइड करेंगे। सो ये आएगा 45,000 और ये 15,000। बीइंग भानुस प्रॉफिट
borne by Amrit and Charu in gaining ratio. सो इन्होंने गेनिंग रेशियो में उसके प्रॉफिट को बेयर कर लिया. Now let us see question number 54. Amar, Bhuvi and Charan are partners in a firm sharing profits equally. Bhuvi retired on 30th September 23. Profit or loss till the date of retirement was estimated based on last year's profit. Loss for the year ended 31st March 2023 was rupees 1,80,000. Now इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ लॉस है. पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्रॉफिट था, अमाउंट दूसरा था भले ही, लेकिन प्रॉफिट था. ये लॉस है. कैलकुलेट भूवीज शेयर ऑफ लॉस टिल हर रिटायरमेंट एंड पास journal entry or entries for the same when the profit sharing ratio between Amar and Charan does not change. And second, the new profit sharing ratio between Amar and Charan changes to 3:2. Let us see the solution. और रिटायर कौन हो रहा है? भूवी रिटायर्स. On which date? On 30th September. नाउ जब भूवी रिटायर हो रही है तो उसका प्रॉफिट या लॉस हम 6 महीने का देंगे. कौन से महीने का? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30th of September 2023 तक का प्रॉफिट या लॉस हम देंगे. और ये कैसे देंगे? पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस पर हम देंगे. तो 2022-23 का लॉस है हमारे पास. लॉस तो कितने का है? रुपीज 1,80,000 का. ठीक. अब पिछले साल का लॉस है तो इस साल भी हमें लॉस ही देना पड़ेगा भूवी को. सो भूवीज लॉस इज इक्वल टू ये 1,80,000 तो है ही. इसमें हम 6 मंथ्स, देखिए यहां से यहां तक 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का पहले अलग करेंगे, फिर इसी में भूवी का पोर्शन देंगे. भूवी का पोर्शन क्या है? 1/3. सो 1/3. तो ये आ जाएगा ₹30,000 लॉस है. फाइन. और क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, अमर और चरण का. फाइन. फर्स्ट कंडीशन क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर एंड चरण इज 1:1. देखिए पहले भी 1:1 था, अभी भी 1:1 है. तो जर्नल एंट्री होगा 30th सितंबर 23 को भूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. क्योंकि लॉस है इसलिए हम उल्टा एंट्री करेंगे. भूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹30,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ₹30,000. और 31 मार्च 2024 को ये सस्पेंस अकाउंट को हमें ट्रांसफर कर देना है अप्रोप्रिएशन में. फाइन. जब तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ही रहेगा. और अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये सस्पेंस अकाउंट लाइबिलिटी के साइड शो होगा. फाइन. Now, second part of the question. सो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का बदल गया है, तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टनर के जाने से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके गेन करने की संभावना ज़्यादा रहती है. फाइन. तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अमर के लिए कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो क्या है? 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। एलसीएम आएगा 15, 9 माइनस 5। सो अमर ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 4/15 गेन कर लिया। उसी तरीके से चरण ने 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 15, 6 माइनस 5, ये हो गया 1/15। मतलब चरण ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 1/15 पोर्शन गेन कर लिया। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, सो न्यूमरेटर में जो नंबर है वही हमारा गेनिंग रेशियो है। फाइन। अच्छा, और अब भूवी का लॉस कितना था? भूवीज लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो है 30,000 रुपीज। ये लॉस कोई चेंज नहीं होगा। फाइन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, तो जर्नल एंट्री चेंज होगी, लेकिन अमाउंट ऑफ लॉस टू भूवी विल नॉट चेंज। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस। सो क्योंकि ये लॉस है इसलिए भूवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। भूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ ₹30,000, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे 4:1 में अमर और चारू को। सो 30,000 को ब्रेक करेंगे 4:1 में, सो 22,500 एंड 7,500। being loss borne by continuing partners in gaining ratio which is 4:1। सो इस तरीके से समझना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 55। योगेश, नरेश एंड पवेश were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Naresh retired on 1st October 2023. In terms of partnership deed, final statements were prepared as on date of retirement and profit was determined as ₹7,20,000. Now यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिया गया है ना। अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चंस में था पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे थे रिटायरिंग पार्टनर का, लेकिन यहाँ पर तो फाइनेंशियल अकाउंट्स ही हमने प्रिपेयर कर लिया है जो कि एक्चुअल प्रॉफिट हमें बता रहा है। फाइन। एस्टिमेटेड प्रॉफिट या पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तैयार कर लिया है और सही सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है 1 अक्टूबर 2023 तक का, मतलब पहले 6 महीने का। तो ये सही वास्तविक प्रॉफिट है। अब हमें पास करना है जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एंड बी पास जर्नल एंट्रीज इफ लॉस ऑफ ₹3,60,000 वाज इनकर्ड। फाइन। तो ये जो प्रॉफिट है 7,20,000 ये पहले 6 महीने का ही है, और यहाँ जो लॉस दिया है 3,60,000 ये भी पहले 6 महीने का ही लॉस है। तो हमें दोनों के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 55 में फर्स्ट पार्ट में हमें प्रॉफिट हुआ है 6 महीने का प्रॉफिट हुआ है ना, और 7,20,000 है। उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के बाद पहले 6 महीने का सही सही प्रॉफिट है 7,20,000, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही लिखेंगे, ना कि सस्पेंस अकाउंट। और इसे तीनों पार्टनर्स को दे दीजिए, योगेश, नरेश और पावेश। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, एंड द अमाउंट इज
rupees 2,88,000, 2,88,000 and rupees 1,44,000. Being 6 months profit to partners. अच्छा, अब केस 2 में क्या है? केस 2 में हमें लॉस हुआ है, तो ये ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स एंट्री हम करेंगे, और ये लॉस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है, मतलब एक्चुअल लॉस है, ये पिछले साल के लॉस या प्रॉफिट पर डिपेंडेंट नहीं है। सो डेट भी वही रहेगा 23 को। हम कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज लॉस। फाइन। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लॉस है ₹3,60,000 का। इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में देंगे। आएगा कितना? 144 एंड 72,000। Being 6 months loss to partners. सो इस तरीके से हमें समझना है कि जब साल के बीच में या साल के दौरान कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके प्रॉफिट या लॉस को किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको बताई जाती है जिसे आपको स्किप नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन मेंशन द place from where you are watching this video. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.